नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन खास तौर से चर्चा करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा, आपको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञापन जो है, विज्ञप्ति है, भर्ती है, वो अतिशीघ्र आने की संभावना है। और अब की बार देखेगा बहुत ही मोटी भर्ती आनी है, यानी करीबन 2000 पदों की करीबन भर्ती बता रहे हैं। तो अपन पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे, खास तौर से हिंदी का पाठ्यक्रम। तो देखिएगा इसकी प्रथम जो इकाई है, उस प्रथम इकाई में देखिएगा मित्रों क्या क्या जोड़ा है अपने, यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रथम जो इतिहास लेखन है वो किसके द्वारा लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया, दूसरे नंबर का कौन था, प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन था। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, जो कि आप द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी की तैयारी करते हैं तो इस बात से आप लोग बिल्कुल जानकार हैं। अब इससे संबंधित काल विभाजन, यानी आदिकाल की जो समय सीमा है वो क्या रही, भक्तिकाल की क्या रही, और रीतिकाल की क्या रही, आधुनिक काल, साठोत्तरी कविता, नवलेखन, वो सभी जानकारियाँ। और प्रमुख जो इतिहासकार है ना, उन इतिहास ग्रंथों का भी इसमें परिचय देना अपन को, यानी वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये इतिहास ग्रंथ है इस प्रकार से। फिर आदिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, यानी सामाजिक वातावरण कैसा था, उस समय संस्कृति कैसी चलती थी अपने भारत देश में। और आदिकाल की साहित्यिक जो प्रवृत्तियां हैं, जिसमें देखिएगा सिद्ध हुए हैं, नाथ हुए हैं, और उसी के साथ में जैन हुए हैं, रासो काव्य के बारे में, और तत्संबंधी यानी रासो काव्य, इनसे संबंधित और जो लौकिक रचनाएं लिखी गई हैं उनके बारे में भी अपन को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और इसमें खास तौर से प्रमुख 3-4 कवि या लेखकों के नाम दिए हैं, तो जिसमें श्रहपाद प्रमुख हैं, गोरखनाथ हैं, चंद-बरदाई हैं, नरपति नाले हैं, अमीर खुसरो हैं और विद्यापति हैं। इन 4-5 के बारे में अपन को खास तौर से पूरी जितनी गहराई में जाकर के जानकारी मिल सके उतनी जानकारी अपन को ग्रहण करनी है, क्योंकि इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है अपन से। इसलिए ध्यान रखिए, श्रहपाद, गोरखनाथ, चंद-बरदाई, नरपति नाले, अमीर खुसरो और विद्यापति, इनके बारे में बिल्कुल गहराई से गहराई में जाकर के अपन को इनकी जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, यह है प्रथम इकाई के बारे में, यानी आदिकाल से संबंधित। अब देखते हैं अपने दूसरी इकाई। ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है ना, इसके बारे में वैसे देखा जाए तो अपन को संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यानी एडी से लेकर के चोटी तक का अपन को नॉलेज होना चाहिए। ये तो पहली इकाई है। देखिएगा अब अपन दूसरी इकाई के बारे में खास तौर से चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से है भक्तिकाल। सही है, तो भक्तिकाल में भी वही साहित्य का इतिहास, यानी भक्तिकाल, भक्ति कहाँ से उपजी और कहाँ से शुरू हुई, किस क्षेत्र में आकर के वो पल्लवित और पुष्पित हुई, यानी उसका विस्तार हुआ, और उसी समय के सामाजिक और सांस्कृतिक आधार क्या था, यानी भक्तिकाल में अपनी संस्कृति कैसी थी, समाज किस प्रकार से रहता था, और भक्ति के जो जितने भी आंदोलन हुए उनका अखिल भारतीय स्वरूप, यानी कहते हैं ना कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंदे, तो यानी दक्षिण से शुरू हुई थी और उत्तर भारत में फलीभूत हुई थी। इसमें भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय, यानी रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, ये जितने भी संप्रदाय हुए ना वो सारे संप्रदाय, और साथ ही साथ में भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय विशिष्ट, यानी कौन सा संप्रदाय किस क्षेत्र में ज़्यादा फैला था। और ख़ास तौर से राजस्थान में भक्ति आंदोलन जो रहा है उसको, और वहाँ की यानी राजस्थान की सामाजिक समरसता और भक्तिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियाँ, यानी निर्गुण भक्ति है। उसी के साथ में निर्गुण भक्ति में भी खास तौर से 3-4 कवि दिए हैं, जिसमें कबीर, रैदास और दादू, इन तीनों के बारे में हो सके उतनी जानकारी अपन को पढ़नी है, क्योंकि इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। वैसे तो किसी के बारे में भी कुछ भी पूछ सकते हैं, परंतु खास तौर से इन 3 के बारे में पूछ सकते हैं। फिर इसी के साथ में सूफी जो काव्य है, इसमें कुतुबुन मंजन और जायसी, इनके बारे में जितनी गहराई जानकारी अपन को मिल सके उतनी अपन को ग्रहण करनी है। साथ ही साथ में कृष्ण भक्ति है, उसमें मुख्य रूप से सूरदास हैं, नंददास और मीरा हैं, इनके बारे में। और राम भक्ति साहित्य में तो एकमात्र तुलसीदास जी हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो कवियों के नाम दिए हैं, जो भक्तों के नाम दिए हैं, वो अपन को इनके बारे में खास तौर से
जितना हो सके उतनी गहराई में अपन को जानकारी प्राप्त करनी है। तो आगे बात समझ में। वैसे भक्ति काल में अपन को चारों तरफ की जानकारी लेनी है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, ये कोई सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड नहीं है जिसमें कि बेसिक सा पूछ लिया। बिल्कुल गहराई में जाकर के प्रश्न पूछते हैं। अगर आप पीछे के जैसे 2018 है, 2020 के पेपर आप देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। आगे बात समझ में। अब देखिएगा, इसके बाद में इकाई 3 के पर चर्चा करते हैं। तीसरी इकाई में आता है अपने सामने रीतिकाल से संबंधित। तो देखिएगा, रीतिकाल में भी वही बात है, जितना हो सके उतना अपन को गहराई में पढ़ना है। तो देखिएगा, तीसरी इकाई है अपने सामने रीतिकाल। तो रीतिकाल में भी मुख्यतः सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये तो हर एक काल में अपन को मिलेगी। और रीतिकालीन काव्य शास्त्र यानी रीति संबंधित जितने भी काव्य शास्त्र के ग्रंथ लिखे गए थे उनकी जानकारी, और उसी के साथ में रीतिकालीन साहित्य का स्रोत क्या था, यानी रीति जो है वो कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ से निकली। साथ ही साथ में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये जो कवि हैं 3 धाराएं हुई थी, आप सभी को पता है। तो उनके बारे में प्रमुख कवि दिए गए हैं इसमें, वो हैं देखिए केशवदास, मतीराम, भूषण देव, भिखारीदास, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और गणानंद। इनके बारे में जितनी अपने को गहराई में जाकर के जानकारी मिल सके, जितनी गहराई में जाकर के आप पढ़ सकते हो, उतनी गहराई में जाकर के आपको पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी के बारे में बिल्कुल गहराई से मेरा प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आप जरूर एक बार वो वीडियो से देखिएगा। ठीक है, ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। ये जो प्रमुख पर्टिकुलर जिन कवियों के नाम दिए जाते हैं उनको तो अपन को बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, और वैसे भी रीतिकाल में कुछ छोड़ना तो है भी नहीं। अब आगे देखिएगा आप लोग, आधुनिक काल की चर्चा करते हैं। तो देखिए, आधुनिक काल में क्या कहा गया चौथी इकाई में। आधुनिक काल में देखिएगा कि आधुनिक काल की ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और साथ ही साथ में 1857 की जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था, तभी आधुनिक काल यानी गद्य का विकास हुआ था, आविर्भाव हुआ था। इसमें हिंदी नवजागरण, भारतेंदु युग और उसका मंडल यानी भारतेंदु जी के समकालीन जितने भी कवि लेखक हुए हैं उन सब के बारे में अपन को अच्छे से जानकारी। साथ ही साथ में भारतेंदु युग में जितनी पत्रकारिता का बहुत बड़ा एक विकास हुआ था, एक नया आंदोलन सा छिड़ा था, तो सभी पत्रिकाओं के बारे में, यानी भारतेंदु मंडल का ऐसा कोई कवि नहीं मिलेगा आपको जिसने कोई अपना पर्सनली पत्र ना निकाला हो, सभी के पत्र है। तो उन पत्रिकाओं के बारे में जानकारी। उसी के साथ में हिंदी के महासागर जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनके नाम पर द्विवेदी युग चला था, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी में खड़ी बोली का विकास किया था, खड़ी बोली को स्थापित किया था। साथ ही साथ में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा है जिसमें मुख्य रूप से मैथिली शरण गुप्त आते हैं। उसी के साथ में माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं, दिनकर जी आते हैं, श्यामनारायण पांडे आते हैं, सुभद्रा जी आती हैं। ये जो हैं वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा कवि हैं। इसमें पर्टिकुलर नाम दिया है, जैसे भारतेंदु जी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, मैथिली शरण गुप्त का है, उसी के साथ में श्यामनारायण पांडे का है, सुभद्रा जी का है, दिनकर जी का है, माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो इनकी रचनाएं, इनके बारे में जितनी जानकारी अपन को मिल सके वो सारी की सारी अपन को ग्रहण करनी है, बिल्कुल गहराई में जाकर के ग्रहण करनी है। इनकी तो पंक्ति उठा उठा करके पूछ लेते हैं, तो इनकी सभी रचनाओं की महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं वो भी अपन को अच्छे से तैयार होनी चाहिए, याद करनी है। इसी के साथ में छायावाद है, छायावाद की पृष्ठभूमि, छायावाद की प्रवृत्ति, छायावाद के प्रमुख कवि जिसमें प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं, पंत जी हैं और महादेवी जी वर्मा हैं। ये प्रमुख 4 ही कवि हुए हैं छायावाद में। इन्हीं ने छायावाद को आगे बढ़ाया था। इनके बारे में जितनी गहराई में हो सके उतनी जानकारी लेनी है। फिर प्रगतिवाद आता है जिसमें केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, साथ ही साथ में नागार्जुन हैं, शमशेर बहादुर हैं, मुक्तिबोध हैं, और प्रयोगवाद और नई कविता में मुख्य रूप से अगेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, विजय देव नारायण शाही और जगदीश गुप्त। इन जितने पर्टिकुलर कवियों के नाम दिए गए हैं उन सब की रचनाएं, उन सब के बारे में जितनी जानकारी हो सके वो अपन को ग्रहण करनी है। इसी के साथ में समकालीन कविता शुरुआत होती है अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, आलोक धनवा, लीलाधर जगुड़ी, वेणुगोपाल और नंद चतुर्वेदी और हरीश बदानी। इनके बारे में जितनी अपन को जानकारी हो सके वो सारी की सारी आ गई है। इसमें प्रयोगवाद भी सारा आ गया है, जिसमें तार सप्तक भी सारा आ गया है। तार सप्तक के जितने कवि हैं वो सारे आ गए हैं, उनके बारे में अपन को बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है।
तो ये हुई अपनी चौथी इकाई की बात। अब अपन आगे चलते हैं पांचवी इकाई, जिसमें कौन कौन से मुख्य कवि और लेखक अपने लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में भी अपन को जानकारी ग्रहण करनी है। तो अब देखिएगा आप लोग, ये पांचवी जो इकाई है उसमें देखिएगा, पांचवी इकाई में आधुनिक काल आता है, यानी गद्य के बारे में जानकारी, जिसमें आधुनिक गद्य का विकास, यानी गद्य का विकास कब से हुआ, किस युग से हुआ। इसमें महत्वपूर्ण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आने के बाद में ही गद्य का आविर्भाव हुआ था, और गद्य में खासतौर से खड़ी बोली का पद्य में भी आविर्भाव महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही प्रतिष्ठित किया गया है। हिंदी उपन्यास का विकास और इसके प्रमुख उपन्यासकार, यानी हिंदी में प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से हैं, खासतौर से प्रेमचंद जी हैं, वहाँ से लेकर के प्रेमचंदोत्तर युग के बारे में भी अपन को जानकारी होनी चाहिए। वही कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार, नाटक रंगमंच का विकास, यानी नाटक तो भारतेंदु युग से शुरू हो जाते हैं, और प्रमुख निबंध और आलोचना का विकास, इनके बारे में भी अपन को जानकारी प्राप्त करनी है। हिंदी के अन्य कथातर विधाएं में देखिएगा, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, और हिंदी साहित्य की पत्रकारिता, परंपरा और वैशिष्ट्य, यानी इन सभी के बारे में अपन को बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि प्रथम जीवनी कौन सी है, प्रथम आत्मकथा कौन सी है, संस्मरण कौन सा है, रेखाचित्र कौन सा है, यात्रा वृत्तांत कौन सा है। अक्सर ऐसे प्रश्न है वो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, कम से कम अपने 75 प्रश्न आते हैं 150 अंकों के। तो ये जो अब अपन ने पाठ्यक्रम की चर्चा की है वो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसके बारे में अपन ने जानकारी ग्रहण की है। प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम भी अगर आपको देखना है वीडियो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।